तंजानिया के सेरेनगेटी गेम रिजर्व में, जो एक विशाल जंगल है, मैकोंड नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। श्री मैकोंड एक पूर्व रेंजर हैं जो अपनी युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक 50 से अधिक वर्षों से गेम रिजर्व के साथ जुड़े हुए हैं। उस दौरान उन्होंने जंगली जानवरों को अवैध शिकार से बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। सेरेनगेटी में लोग उनकी दृढ़ता और दयालुता के लिए उन्हें एक जीवित किंवदंती के रूप में सम्मान देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वह हर दिन गश्त करने के लिए अपनी पुरानी कार चलाने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। गेम रिजर्व में युवा कर्मचारी अक्सर उनके गहन ज्ञान के कारण मार्गदर्शन के लिए उनके पास आते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, झेब्रा और गैंडे सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। विशेष रूप से वह सुरक्षित क्षेत्र में बूढ़े जानवरों पर बहुत ध्यान देते हैं, जहां वे आराम करते हैं। अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद श्री मैकोंड ने कभी भी उम्र के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाल ही में सेरेनगेटी में मौसम और भी खराब हो गया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। उस सुबह सूरज बहुत ऊंचा था और पूरे रिजर्व में तेजी से चमक रहा था। गर्म हवा के कारण कई जानवर बड़े पेड़ों के नीचे शरण लेने लगे। हालांकि श्री मैकोंड ने उस गैंडे की स्थिति की जांच करने के लिए यात्रा करने का निश्चय किया, जो एक दिन पहले घायल हो गया था। वह उस झाड़ीदार क्षेत्र में चला गया जहां गैंडा ठीक हो रहा था। कार धीरे धीरे सूखी घास के मैदान के बीच उबड़ खाबड़ सड़क पर लुढ़कती रही। भीषण गर्मी केबिन में घुस गई, जिससे उसे लगातार पसीना आ रहा था। जब वह पहुंचा तो उसने कार रोकी और बाहर निकलकर दूर से गैंडे को देखने की कोशिश की। गैंडा अभी भी कमजोर दिख रहा था। उसका लंबा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। श्री मैकोंड ने धीरे से उसकी हालत देखने के लिए संपर्क किया। उसकी आंखें इस बड़े लेकिन कमजोर जीव के लिए चिंता और प्यार से भरी हुई थीं। अचानक उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द फैल गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा और वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। वह घास में घुटनों के बल गिर गया। पसीना बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके दो सहकर्मी एलिजा और मूसा पास में झेब्रा की देखभाल कर रहे थे। जब उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, वे दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि मिस्टर मैकोंड जमीन पर गिरे हुए हैं। एलिजा उनकी नब्ज जांचने के लिए नीचे झुकी। उसे एहसास हुआ कि उनका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। मूसा ने अपनी जेब में दिल की दवा ढूंढी, लेकिन वह नहीं मिली। शायद जल्दबाजी में बूढ़ा आदमी आज अपनी दवा लाना भूल गया था। स्थिति इतनी विकट थी कि एलिजा ने तुरंत रेडियो के जरिए केंद्र को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। आसपास का सारा काम रोकना पड़ा। सभी ने मिलकर मदद की। विशेष वाहन तेजी से आगे बढ़ा और श्री मैकोंड को रिजर्व के चिकित्सा कक्ष में ले गया। रास्ते में एलिजा उनका नाम पुकारता रहा, उम्मीद करता रहा कि वे टिके रहेंगे, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। चिकित्सा कक्ष में पहुंचकर डॉक्टरों ने तुरंत आपातकालीन उपचार किया। उन्होंने कृत्रिम श्वसन करने की कोशिश की और डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया। छोटे से कमरे में तनावपूर्ण माहौल था। 15 मिनट से ज्यादा समय के बाद एक डॉक्टर ने धीरे से घोषणा की कि उसका दिल बहुत पहले ही धड़कना बंद कर चुका है। खौफनाक सन्नाटा फैल गया। हर कोई हैरान था। यह पुष्टि कि उसे बचाया नहीं जा सका दुख में गूंज उठा। एक शानदार जीवन का अंत हो गया। कई कर्मचारी यह खबर सुनने के लिए दौड़े। उनके चेहरे पर हैरानी थी। वे जानते थे कि रिजर्व ने अभी अभी एक आध्यात्मिक स्तंभ खो दिया है। दुखद खबर उनके परिवार को बताई गई। हर कोई भावुक हो गया। श्री मैकोंड की इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार रिजर्व में ही होगा। सभी ने चर्चा की और स्वदेशी लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार एक समारोह की तैयारी की। अगली सुबह जब सूरज अभी भी क्षितिज पर झांक रहा था, सभी एकत्र हुए। अभयारण्य के केंद्रीय प्रांगण के बीच में एक साधारण लकड़ी का बिस्तर रखा गया था। श्री मैकोंड का शरीर उस पर टिका हुआ था। उनका चेहरा शांत था, जैसे कि वे सो रहे हों। हर व्यक्ति उन्हें विदा करने आया। उनकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। एलियाह उनके बगल में खड़ा था। उसका कांपता हुआ हाथ धीरे से बूढ़े व्यक्ति के हाथ को छू रहा था, पुरानी यादें ताजा कर रहा था। मूसा ने चुपचाप एक अगरबत्ती जलाई, धीरे से प्रार्थना की। अचानक अभयारण्य के द्वार से एक दहाड़ सुनाई दी। सभी लोग घबराकर पीछे मुड़े। उन्हें एहसास हुआ कि एक बड़ा नर शेर आ रहा है। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से चला। उसकी आंखें राजसी और रहस्य से भरी हुई थीं। हर कोई डर गया, जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगा। शेर ने अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए गुर्राहट की, लेकिन कोई आक्रामकता नहीं दिखाई।
वह लकड़ी के बिस्तर के पास पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई चुपचाप शक्तिशाली जानवर को देख रहा था। शेर ने चारों ओर चक्कर लगाया, फिर से घूमकर पैर के पास रुक गया, अपना सिर झुकाया जैसे कि याद में हो। अजीब दृश्य ने भीड़ को टक्कर दी और त्रासदी से स्तब्ध कर दिया। एलिजा यह देखकर हैरान रह गई कि शेर के शरीर पर एक बड़ा सा निशान था। उसे अचानक याद आया कि यह वही शेर था जिसे मिस्टर मैकॉन्ड ने 15 साल पहले बनाया था। उस समय शेरों के झुंड के शिकार के कारण सड़क पर फंस गया था और उन्होंने रेंजरों को आराम से मदद की। मिस्टर मैकॉन्ड और एलिजा ने क्लोज इनल जाल को हटा दिया और नर शेर के घाव को स्ट्राइस्ड छोड़ दिया। वहां से शेर को सुरक्षित जगह पर लाया गया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हुआ और जंगल में वापस लौट आया। शायद वह कई सालों से चुपचाप अपने उपकारकर्ता पर नजर रख रहा था। जब उसने सुना कि मिस्टर मैकॉन्ड का निधन हो गया है, तो वह किसी तरह उसे अलविदा कहने आया। शेर की वफादारी और कृतज्ञता की कहानी ने सभी को भावुक कर दिया। एलिजा सावधानी से शेर के पास गया और उसे शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि शेर ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। धीरे धीरे अन्य लोग भी साहसपूर्वक आगे बढ़े और पवित्र क्षण को साझा किया। शुरुआती डर गायब हो गया। उसकी जगह बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के लिए एक आम दुख ने ले ली। केंद्रीय प्रांगण में अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद सभी ने उनके शरीर को घास के मैदान में ले जाया, जहां उन्हें प्यार था। शेर धीरे धीरे पीछे पीछे चलता रहा, लगातार दहाड़ता रहा, मानो अपना दर्द व्यक्त कर रहा हो। समूह एक बड़े छायादार पेड़ और हरी घास वाली जगह पर रुक गया। उन्होंने एक शांत कब्र खोदना शुरू किया। धीरे से श्री मैकॉन्ड को उसमें रख दिया। पूरा अभयारण्य विदाई के समय सांस थामकर खड़ा था। एलिजा और मूसा ने उसकी 50 साल की सेवा की याद में कब्र के सिरहाने पर उसका नाम खुदा हुआ एक पत्थर रखा। स्थानीय लोगों ने प्रार्थना समारोह आयोजित किया। उम्मीद है कि उसकी आत्मा अनंत काल तक शांति से रहेगी। शेर कब्र के पास खड़ा रहा, बिना अपनी आंखें हटाए बहुत देर तक अपना सिर झुकाए रहा। फिर वह जोर से दहाड़ा, जो पूरे मैदान में गूंज उठा। दहाड़ दिल दहला देने वाली थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की दुखद चीख जिसने अपना कोई उपकारकर्ता खो दिया हो। थोड़ी देर बाद समूह चुपचाप चला गया। केवल अकेला शेर पीछे रह गया। सूरज धीरे धीरे डूब गया, जिससे सेरेंगेटी का आसमान लाल हो गया। बूढ़े आदमी की कब्र के पास शेर की छवि हर किसी के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई। अगले दिन रिजर्व ने उसे याद करने के लिए सभी हलचल भरी गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। कई लोग धूप जलाने, कब्र के पास जंगली फूल रखने और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करने आए। कभी कभी लोगों ने शेर को कब्र पर वापस आते देखा, चुपचाप चिंतन करते हुए। इसके लिए श्री मैकॉन्ड ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इसे जीने का मौका दिया, और अब यह उन्हें याद करके अपना आभार व्यक्त कर रहा है। एलिजा और मूसा भी अक्सर उनसे बात करने के लिए कब्र पर जाते थे, जंगली प्रकृति को संरक्षित करने के सपने को जारी रखते हुए। दिग्गज पूर्व रेंजर बूढ़े मैकॉन्ड की कहानी तंजानिया के सेरेंगेटी रिजर्व की याद में हमेशा के लिए जीवित रहेगी, साथ ही शेर का अपने उपकारकर्ता के प्रति शाश्वत प्रेम भी। प्रिय मित्र, पूरा वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमें समर्थन देने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अलविदा और मिलते हैं।